लेपिज भूमिगत जल के अपर्दन कार्यों से निर्मित महत्वपूर्ण स्थलाकृति। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में चूना सेल का विस्तार पाया जाता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल घुलनशील पदार्थों को अपने साथ घोलकर दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है, जिस कारण इस ऊपरी सतह की आकृति कंगे के दांतों या खड़ी दीवार वाले कटक यानी कि ऊंचाई पहाड़ी, ठीक है, के समान उबड़ खाबड़ दिखाई देती है। तो इसे लेपीज कहते हैं। तो देखिए लेपीज क्या है। ये चूना क्षेत्र है और इस चूना क्षेत्र के यहाँ वर्षा का जल या अन्य जल यहाँ से बहता हुआ इस सतह के ऊपर से बहता हुआ भूमिगत होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि इस क्षेत्र में चूना पाया जाता है और जो चूना है वो जल के साथ में घुल जाता है। जब जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो वो एक अच्छा घोलक के रूप में कार्य करने लगता है और अपने साथ इस चूने को घोल कर, ठीक है, बहा कर ले जाएगा या इसे घोल कर अब इस पृथ्वी की सतह के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जब जाएगा तो इसे कहेंगे भूमिगत जल। अब यहाँ जितने भी जॉइंट पाए जाते हैं, चट्टान के अंदर हमेशा जॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है, चूने की चट्टान में तो खासकर, ठीक है, और कुछ चट्टानें जिनमें जॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन वो जो चट्टानें जो जल के लिए पारगम्य होती है उनमें जॉइंट जरूर मिलते हैं, तभी तो जल जो है इसमें से नीचे की तरफ चला जाएगा, सतह से नीचे चला जाएगा। अब अपने साथ ये जल जो है नीचे भूमिगत होता हुआ अपने साथ चूने को घोल कर भी ले जाएगा। तो यहाँ पर जो सतह जिसका निर्माण हुआ है इस सतह में से चूना सारा का सारा इस क्षेत्र में से चला जाएगा। अब इसके बाद इसमें जितना भी कठोर भाग है वो जो है उबड़ खाबड़ रूप में रह जाएगा। तो ये जो भूभाग है ये जो उबड़ खाबड़ रूप में रह जाएगा इसे हम लेपीज कहेंगे। ये इसके क्या है? शिखर हैं और ये इसके यहाँ पर जॉइंट हैं, ठीक है, जोड़ हैं। इन जोड़ से ही तो जल जो है भूमिगत हो जाता है। तो इसकी आकृति आप इस प्रकार से देख सकते हो कि कोई सतह ही इस प्रकार से है कि वो कोई सतह इस प्रकार से है कि जिस पर मनुष्य जो है वो नंगे पांव नहीं चल सकता। एक दांतों के समान ये आकृति बन जाती है। इसमें कुछ ये जो कटक हैं आप देख रहे हैं, ये कटक जैसी आकृति बन जाती है जिनकी जो दीवार है वो बिल्कुल क्या होती है? खड़ी होती है। दीवार बिल्कुल क्या होगी? खड़ी होगी। और ये नुकीले जो हैं ये कटक बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ था वो तो क्या है? चूना था और वो जल के साथ में बहकर तहों में, नीचे की तहों में चला गया। अब यहाँ पर केवल और केवल ठोस जो कटक की आकृति में जो पदार्थ है यानी कि जो चट्टान है वो रह जाएगी। और इस पर अगर थोड़ा और इसका विस्तार हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है, तो ये इतने दूर दूर हो जाते हैं कि इनके बीच में मनुष्य जो है वो भ्रमण के लिए जो है आ जा सकता है। तो ये नीचे इन इन जगह पे मनुष्य जो है वो टहलने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ये नुकीली जो आकृति है इसे कटक जैसी आकृति को क्या कहा जाएगा? लेपीज कहा जाएगा। और अब देखिए एक टेरारोसा जो है उसे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये कण कुछ लाल भूरी मिट्टी के रह गए थे, ठीक है। अगर इस स्थान पे ये रह जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? टेरारोसा कहेंगे। जब ये नुकीले भाग तो इसी में रहेंगे लेकिन इसको ढक लेगा आवरण, जो इस पे एक फैल जाएगा, कौन सी मिट्टी? लाल और भूरी मिट्टी का, ठीक है। तो यहाँ आवरण फैल जाता है तो इसको अपने क्या कहेंगे? टेरारोसा कह देंगे। तो लेपीज और टेरारोसा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड काफ़ी मतलब है, ठीक है।